कहते हैं सोल्डरिंग वायर। ना बउआ, ये मिश्रण में गलनांक हो गया कि इसमें कितना CSAT मिलेगा तो उसका डिग्री सेल्सियस कितना होगा। हम ये पूछ रहे थे यहाँ पे नरम सोल्डर 145 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, ये वाला हम ये पूछ रहे थे, नरम सोल्डर का गलनांक 145। कम इन आ जाओ। हम बता रहे हैं वो, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे देख रहे हैं कठोर शोल्डर का गलनांक, कठोर शोल्डर लिखवा है ना, कठोर शोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और यहाँ पे नरम शोल्डर कहाँ गया, यही तो गड़बड़ा गया। हाँ यही दिक्कत होता है, इसलिए कहते हैं कि एक कॉपी में लिखिएगा ना कम इन दोनों, ठीक है। सोल्डरिंग करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता, हाँ कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, कंफर्म हो मतलब सही है। 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी कि नहीं? नहीं सर, 2 चीज़ क्या क्या बताओ। सोल्डिंग आयरन सही है, और एक और सोल्डिंग वायर, ठीक है वो मान लिया, शोल्डर कहते हैं उसको, बताओ वो भी मान लिया। और बताओ फ्लक्स कहाँ गया? बैठो, नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, लिसन, उधर जाएगा, जैसे हीट होगा ना वो छोड़ देगा। अगर हम तार जोड़ दें, नॉर्मल तार अगर 2 जगह जोड़ दें तो भी वो चल जाएगा, टेप नहीं मारे तभी चल जाएगा। फिर टेप क्यों मारते हैं? उससे भी बढ़िया क्या करते हैं कि जहाँ भी ज्वाइंट मारते हैं वहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके ऊपर टेप मारते हैं। क्यों? काम तो ऐसे भी चल जाएगा, जोड़ के छोड़ दिए उससे भी चल जाएगा, ठीक है। आप खड़े हो जाइए, वो बताइए का याद किए आप, का याद किए, जो याद है आप बता दीजिए, कुछ भी। 2-3 दिन से सोल्डरिंग पढ़ा रहे हैं ना चैप्टर, कुछ भी बताइए। अच्छा नहीं बताइए, 5 गो धातुओं के नाम बताइए। पांच गो धातु का नाम। अरे 5 गो धातु के नाम, चलिए कोई बात नहीं। सोल्डरिंग क्या होता है? सोल्डरिंग क्या होता है? सोल्डरिंग किसका, तुम्हारा? तुमको कैसे पता है? कल तो आया था तुम, परसों हुआ के पूछ रहे हो? धातु परसों कल लिखवाए थे। अच्छा सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग नहीं याद किए हैं? काहे नहीं किए? इसमें हमारा गलती है कि आपका? ही बताइए, काहे नहीं याद हो रहा है? तब गए 3 आदमी 4 आदमी, क्या मीटिंग चल रहा है? अब का मीटिंग चल रहा है? उस टाइम तो पढ़ाई वाला हो रहा है। कच्ची के एक्शन ले लिए? हाँ कम। अरे जो भी बात है, आप जो भी दिक्कत है आप सर से मिलिएगा, बताइएगा, ठीक है। मतलब जिसको भी दिक्कत, ठीक है। क्लास में बढ़िए बुआ, तबीयत खराब था तो ना खड़ा करेंगे, समझ रहे हैं। हे तिवारी, कल कौन मेरे पास कंप्लेन किया था? अरे तुम दा कान मोल क्या सर, काहे ऐसे कर रहा है तुम कह रहा था कि कल जब क्लास में आए कि ना ही किए हैं, तो वीडियो दिखा रहा था हमको। तुम था, एगो विशाल था, का विशाल वीडियो कौन डाला है? वीडियो देख लीजिए, हम देख लिए ना, वीडियो दिखाना दोबारा जरूरी है? काहे ऐसे कर रहा है तुम दोनों? सर क्या मोबाइल का कर दे रहा है सब, ठीक है। सुनो विशाल लिसन आराम से, ठीक है। जो भी किया है ये लोग जानता है क्या किया है, ठीक है। तो दोबारा ऐसा गलती ना होना चाहिए। अनमोल तुमसे ही उम्मीद न था, लेकिन तुम मेरी उम्मीद पे एकदम खरा उतर रहे हो, अच्छा है। सर अभी तो कभी मैं वीडियो बना के डालता हूं, मुझसे बोलते हैं वीडियो बना दे तो सर कहो। तुम कल किए, उसी दिन मेरे पास पहुंच गया कि देखिए सर ऐसे कर रहा है सब। तुम अगर तुम्हारे साथ दिक्कत, ठीक है, तो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हे बउआ आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका?
नाम हाँ विद्यानंद कुमार। बताइए, कॉपी बंद कर लीजिए। बताइए 5 को धातु। ठीक है। सोल्डरिंग क्या है? जोर से दूध तू, हाँ ठीक है सही है। सुन लिए बुआ, कौन था विशाल? किसे कहते हैं सोल्डरिंग? दो धातु या भागों को जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं, समझे? ठीक है, बैठ जाइए। बसंत ऋतु, खड़े हो जाइए। नहीं आ रहे थे आप क्लास? कल आए थे आप? ना कल कहाँ आया था? खड़े रहिए। जो भी है, जहाँ भी गए थे, ठीक है, अच्छा है। ये बताइए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? चश्मा और मास्क, बहुत अच्छा। अब बताइए, एक और पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो कंप्लेन आ रहा है ना मेरे ऊपर, कल एक और कौन कॉल किया था कि करवाया था कि किया था? ना दिख रहा है। उसके भाई कॉल किए थे कि घर पे पढ़ता नहीं है, ITI में जाता है तो आप लोग काम नहीं देते हैं, कहा कि घर पे ना पढ़ता है। अब ना पढ़ रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? घर पे नहीं पढ़ रहा है, काम तो हम देवे करते हैं। घर पे नहीं पढ़ रहा है तो हम थोड़े बैठ के पढ़ाएंगे घर पे ना। उसका ना है उसको हम पहचान। ठीक है, तो आप लोग घर पे पढ़ते उड़ते ना है? अरे यहाँ से जो काम मिल रहा है ना, उसको जाके घर में समीर काहे अलग कर रहा है? हे प्रिंस, अनूप, तुम लोग क्या दिक्कत है? बड़ा एकदम गप चला रहा है समझी, काहे अलग कर रहा है सर? अभी क्या समझा रहे थे कि कौन पढ़ाई हुआ है वो बता रहा है। बता देना, दिन में बैठ के लंच के टाइम पे बता देना। अच्छा, असाइनमेंट कंप्लीट है? आपकी बार सैटरडे को सारा असाइनमेंट चेक करेंगे। मतलब जहाँ तक लिखवा दिया वहाँ तक। ये 5वां चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है ना, ये भी चेक करेंगे। कंप्लीट है, 5वां में लगे हैं अभी, कंप्लीट होगा। कितना लिखेंगे? दौड़ने से गोड़ दर्द करेगा, लिखने से हाथ दर्द करेगा। लिखिए, कहाँ तक हो गया था जी? दिखाओ ना कहाँ तक हो गया था। हैचेट लिखवाया था वो, 1 मिनट रुको, खाली कर डेली आवाज आता है, क्या बोलते हैं ना, क्या बोलता है कि दोबारा बोलिए, सब आता है। हाँ, उनको कितना बोलने में नहीं समझ रहे हो, समझा रहे, लिखवाते जा रहे हैं, चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं, बोलने को समझ नहीं। ये रफ्तार से चल, क्या दिक्कत है? एक आदमी रफ्तार से चल रहा है सर। 14 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। 2 सप्ताह में क्या 2 चैप्टर अभी खत्म कर दिए। काची के समीम सर बस लिखवा दे रहा है, बढ़ गया आगे। बताओ MS वर्ड कहाँ किसने बनाया था? वो लिखवा दिए, उसका बताइए नहीं, समझा देना खाली। MS वर्ड, हाँ समझाने वाला तो है कि कैसे काम करता है, क्या है। तभी इसको MS वर्ड में तो बहुत चीज है ना समझाने। मान लीजिए समझा रहे, थोड़ा समझा दिए और उसके बाद सीधे लिखवाने लगे। बात करने का स्किल नहीं है, तो नहीं है, हमेशा हर बात में लिखो ना, बेटा तो काहे बोलता है। हाँ वो दिक्कत है, हम समझ रहे हैं बुआ, वो समझ रहे हैं। CITS में है, लिसन, यही चीज CITS में होता है, ठीक है। CITS में कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है ना, अब अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसमें किसका गलती है? आप बच्चा का कि हमारा? हाँ, उसमें हमारा टीचर का गलती है कि शायद हम उस लेवल से समझा नहीं पा रहे हैं। हर बच्चा का माइंड एक जैसा नहीं होता, कोई लड़का ऐसा होता है नहीं। अब कुछ बच्चे हो जाते हैं अपवाद में जो समझना ही नहीं चाहते, तो उसमें बच्चा टीचर का गलती नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो उसमें टीचर का गलती होता है कि हर टीचर अलग अलग समझाने का तरीका होता है सबका। तो CITS में यही सब बताया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एक POT का कोर्स होता है, मतलब क्लास होता है।
तो उसमें स्पेशली यही सब बताया जाता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे समझाना है, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है। CITS किया है कहाँ से? हाँ केरल। हाँ आया हूँ। ठीक है। आप बोलने पे किसान नहीं समझ आ रहा है तो बोलते हैं चुप ना, समझ आएगा आपको, चुप ना रे। अरे तो बोलते हैं ना, सबसे पहले तो वो थोड़ा सा बोलने पे कि हाँ नहीं समझ आ रहा तो उस विषय में थोड़ा समझाना पड़ेगा। हाँ कार्ड प्रिंट हो रहा है। अरे अभी यहाँ से बन के जा रहा है, हमरो भी ना बना है। ID कार्ड आपका छोड़ी ना, हम लोग मिल जाएगा, बहुत जल्द मिलेगा सबका। प्रिंट होगा सबका, एक के बार होगा। हाँ किसी बात पे आप जाते बोलते रहे कोई लड़का, उस लड़का पे वो कहानी बता देंगे, वो लड़का को गिरा देंगे। एक लड़का ऐसा था, हो गया। हाँ कहाँ तक लिखवा दिया बुआ, दिखाना। हाईजैक हो रहा है कुछ। हाईजेक नहीं, हैचेट। यही तो बात है। हैचेट सोल्डरिंग आयरन का प्रकार है। कटी सोल्डरिंग आयरन। पहले आया था तो लेक्चर जैसा दिया ना, आपने लगा कि पढ़ाई में बढ़िया, उसके बाद लगा कि ना पहुंच दिन मन तो पढ़ाए थे, पहुंच वो ना पढ़ रहा है। हाँ अरे सर बीटेक होल्डर है। हैं? अरे बीटेक होल्डर मतलब क्या होता है बताओ? मैंने बीटेक को कब क्या है? हाँ तो होल्डर मतलब ही होल्डर मत समझो। कार्ट्रिज सोल्डरिंग। लिखिए दूसरा। आने के बाद पहले आधा घंटा डेली सुनेंगे। एवरीवन लिसन, 10:30 से 11 बजे आधा घंटा डेली सुनेंगे, उसके बाद 1 घंटा पढ़ाएंगे। ठीक है? तो क्लास टाइम से आइए, लेट से मत आइए। डेली अभी चल रहा है, आप लेट से आए हैं, बच गए हैं इसीलिए। ठीक है? टाइम से आइए क्लास। लिखो मोहित, 11 बजे नहीं आना है, 10:30 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अपना भी गाड़ेगा। देखो एक के बार में आंसू समझ गया है। उससे नहीं पूछे आंसू तुमसे ना पूछे जी। देखो पढ़ के आया होगा ना, अभी थोड़ा सा घर पे उसके चल रहा है तो पढ़। तो बोल रहा है याद हुआ सर इंग्लिश में पढ़ाए। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है टेक्निकल में। कमेंटों बोल के बताते नहीं हो अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसकी बातों का जवाब देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उसको अच्छी तरह निभाएंगे। हैं? अरे रील में और रियल में अंतर होता है। मेरे रील पे ध्यान ना दे, मैं रियल में जैसे हूँ वैसे ही है। ठीक है? लिखो लिखो रील हमार का हैसियत है कि हम लग जाए ना 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 ऐसा ना। हाँ आ जाइए। लिखो इसमें हेटिंग एलिमेंट हो गया, कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन हो गया। अच्छा एक बेंच पे 4 आदमी बैठा है, सब पर 2 आदमी, इससे बढ़िया लिख लिख। आसू युग कहाँ घूम रहा है? लिख लिया आप। कल में तुम्हारे रोज भूला जा रहा है। कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन कल नहीं आए थे, नया कॉपी लग रहा है ना। बात को काटना है सर, बस हम लोग 3 महीना से सच हुआ यूपी में भोज खाने। हाँ पकड़ लिया बर्तन में पकड़ा गया। कम इन क्या इतना लेट हो रहा है बुआ? 11 बजे आ रहे हैं, 10:30 से क्लास स्टार्ट होता है। आइए बैठिए। लिखिए
इसमें हीटिंग एलिमेंट, इसमें हीटिंग एलिमेंट, खुश रहिए, इसमें नीचे एरो देके लिख दे हीटिंग एलिमेंट। पैसा दिया तय कर मतलब आप पांचवा छठा का लेकर आए कि सब कुछ। हाँ बिल्कुल पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे। हीटिंग एलिमेंट, अल्लाह का, इसमें हीटिंग एलिमेंट और अरे ये नहीं लिखना है, लिसन एंड नोट डाउन, ये ऑनलाइन वालों के लिए। इसका मतलब होता है सुनिए और लिखिए, ये आपको नहीं लिखना है। इसमें हीटिंग एलिमेंट, ये देखिए हीटिंग एलिमेंट, रुको ना, सब लिखवे ना क्या सब ऑनलाइन वाला लिखेगा। अरे ऑनलाइन वाला से मतलब ना है, वो सब रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई बैको करके देख लेगा, आप छूट जाएगा आप लोग करना। इसमें हीटिंग एलिमेंट और टीप और टीप 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 एक ही कार्टिज में लगे होते हैं। इसमें हीटिंग एलिमेंट और टीप एक ही कार्टिज में लगे होते हैं। लगे होते हैं या बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म होता है, या बहुत जल्दी गर्म होता है, या बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है और तापमान स्थिर रहता है, और तापमान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, यानी तापमान जल्दी गिरता नहीं है। एक बार अगर हीट हो गया तो वो जल्दी डाउन नहीं होगा, मतलब ठंडा नहीं होगा, और तापमान स्थिर रहता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में किया जाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे जी, हिमांशु कुमार, राधे राधे भाई। के मोटिवेशन, आदित्य पांडे, सभी गुड मॉर्निंग। चलिए हो गया। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। हो गया? नहीं लिखे देखा? हीटिंग एलिमेंट, ना कुछ नहीं लिखिए। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, तो हो गया। तीसरा लिखिए। ये सब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सोल्डरिंग आयरन का प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा लिखिए इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। राधे राधे जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, नहीं दबाया होगा। यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक देखिए नहीं आज आज वाला नहीं आया है। क्या नहीं है, तुम ना जानेगा तुम क्या किया है। कुछ नहीं किया, चैनल को बस सब्सक्राइब किया, आगे वाला है। सब कम करो। लिखिए इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। हाँ उसके नीचे एरो देखिए, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन बिजली से गर्म होने वाला बिजली से गर्म होने वाला सामान्य सोल्डरिंग उपकरण है। सामान्य सोल्डरिंग उपकरण है। गर्म होने वाला सामान्य सोल्डरिंग उपकरण है। यह विभिन्न वाट रेटिंग उपकरण है। यह विभिन्न लिख दें, यह विभिन्न वाट रेटिंग, विभिन्न वाट WAT वाट, विभिन्न वाट रेटिंग WAT इंग्लिश में, हिंदी में वाट, विभिन्न वाट रेटिंग 65 वाट से वाट रेटिंग हाँ रेटिंग RATING या फिर हिंदी में रेटिंग RATING वाट रेटिंग 65 वाट से लिख देते हैं, रुक जी 65 नहीं 25। विभिन्न वाट रेटिंग के बाद वाट रेटिंग 25 वाट से 100 वाट ना 25 वाट से 100 वाट, बोर्ड पे 25 होगा, 65 गलती से 25 से 100 वाट, 25 वाट से 100 वाट में मिलता है। शुरू से बोलेगा सर, पैसे लिखवाए थोड़ा। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन बिजली से गर्म होने वाला सामान्य सोल्डरिंग उपकरण है। यह विभिन्न वाट रेटिंग 25 वाट से 100 वाट तक मिलता है। 25 वाट से 100 वाट तक मिलता है और आसानी से उपयोग किया जाता है। आसानी से उपयोग किया जाता है और आसानी से उपयोग किया जाता है। 25 से 100 वाट तक मिलता है। 25 से 100 वाट तक मिलता है और आसानी से उपयोग किया जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिक वायर ज्वाइंट बुआ चल जा बाहर किया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वायर ज्वाइंट और सामान्य सोल्डरिंग कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वायर ज्वाइंट वायर तार, अरे हाँ लिख दीजिए, तार लिख दीजिए। वायर ज्वाइंट और सामान्य सोल्डरिंग कार्यों में वायर ज्वाइंट, तार ज्वाइंट, रुक जाओ ना, अरे मत बोलो सब, हम खुद लिखवा देंगे। किसी का छूट जा रहा है तो फिर रिपीट कर रहा है तो रिपीट करके। वायर ज्वाइंट और सामान्य सोल्डरिंग कार्यों में उपयोग किया जाता है।
कार्यों में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। क्या हुआ? बोले कहीं छूट गया? समीर छूटा नहीं ना है? बुक देगा। कमिंग। हाँ सर। तो है। क्लास कीजिए अब ले ये तैयारी करवाइए। क्या टूल से चल रहा है सर? ना आयरन चल रहा है, सोल्डरिंग 5वां चैप्टर है। अच्छा सोल्डिंग चल रहा है। 5वां खत्म है होने वाला। सोल्डिंग का प्रैक्टिकल सब कराइए। कल दिखा दिए हम। सोल्डरिंग मशीन, फ्लक्स, सोल्डर वोल्डर सब दिखा दिए। अच्छा उसका प्रैक्टिकल कराइए और जो सामान उसका होता है जी ठीक है। बोर्डवा थोड़ा सा आज देखना पड़ेगा, उसमें लाइन नहीं आ रहा है बोर्डवा में। तो बोर्ड में यही सब कनेक्शन करते हैं। सामान चाहिए तो बोलिए, हम दिलवाए थे। ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है ना, सामान जो कमी है तो बोलिए, रिक्वायरमेंट करवा लीजिए। मतलब प्रैक्टिकल का फॉर्म जी अपना तैयारी मोड में रहिएगा, उसमें अपना रेडी कर लेगा सब। नहीं वर्कशॉप में है, वहीं पे हो जाएगा। कॉपी का चेक हो गया? आधा चेक हो गया, आधा बाकी है, तो उधर बैठ के चेक कर। प्रैक्टिकल का ये भी हो ही गया है, लास्ट है। आज दे दीजिए, रियल से करवाते हैं। ठीक। कल तक निकल जाएगा। ठीक। कल तक कुछ पूछना है? क्लास हो जाता है फोटो तो नहीं है। आप उससे कहना कि मेडिकल वगैरह नहीं हुआ तो उसका पूछो सर से, पूछो क्या सामान। टूल्स के बारे में पूछ रहे हैं। टूल्स जितना आपको खरीदना है उतना ही खरीदना है, बाकी सब कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ आपको टूल्स खरीदना है। अरे जो कुछ डाउट रहता है ना, तो जब जीआई सर आए तो उनसे पूछा करो सब। चाहे अगर प्रैक्टिकल में कोनो दिक्कत हो रहा है तो उनसे बोला करो सब कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तब उनको लगेगा कि हाँ लिखा सब करने में एक्टिव है। ना टूल्स तो ना मिलेगा, टूल्स यूज करने के लिए दे सकते हैं, अपना ले लीजिए। ना वैसे नहीं होता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए वैसे अवेलेबल ना है। ये सरकारी है, सरकारी नहीं ना। अरे सरकारी में हम भी किए हैं तो हमको भी ना मिला था, हम भी अपने टूल्स खरीदे थे। प्राइवेट में किया है। अरे अब यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है वही ना चलेगा। टूल्स लिखवा दे, होता है, बहुत सारा कॉलेज है, सबका अपना अपना पॉलिसी। बापू धाम नहीं देता है, चलो नहीं देता है। अरे बापू धाम के हमेशा आते रहते हैं वहाँ के। बहुत अच्छा है बउआ, बहुत अच्छा है। बाकी जो है मोहित बंद करो फोन, है लड़का। बाकी सब कॉलेज में जाइएगा ना तो पढ़ाई तो दूर का बात है, लड़को नहीं आता है सब, समझे। सरकारी में सर रेगुलर किसको 35 लेकर आता है? हो सकता है। कितना क्या मैंने हाँ, जो सरकारी में पढ़ता है नॉलेज है, वो बात सही है। हाँ अच्छा, हम जहाँ से CITS की है उसका अवेलेबल फीस है मैंने 70 से 80 हज़ार रुपया। प्राइवेट से कीजिएगा तो हम, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, मात्र 250 रुपये की एगो रसीद कटा फर्स्ट डे में, उतने भर आ गया, पूरा साल भर के फीस। हॉस्टल फी क्या बोलते हैं, कॉलेज का पूरा फी 250 रुपये। आप बताइए अंतर है कि ना। तो गवर्नमेंट लागू ना बेहतर है। करना है ITI पास हो जाएगा, गैस सोल्डरिंग आयरन। ITI पास करने के बाद तुम वेट करना ना, निकलवा देंगे। पूछे कहाँ से आया है? बोले बिहार से। कौन पढ़ाया था? आदर्श पांडे। यहाँ पे बहुत ही गए हैं, वही सर हम लोग को पढ़ाए हैं, भेजे हैं। तुम तो केरल गए थे, तो हम कितने जाएंगे? लेकिन वहाँ खाना पीना बड़ा दिक्कत होता है। हाँ
खाना पीना का ये दिक्कत होता है ना, हम बता रहे हैं। खाना नारियल नहीं है, नारियल पानी इधर उधर 50-60 रुपए तक मिलता है। उसमें दिक्कत का है कि वहाँ का जो तेल है ना नारियल का, हाँ कची आज 4 दिसंबर के थोड़े 14 नवंबर के ना होता है। लिखिए 4 नंबर गैस सोल्डरिंग आयरन। एक बात बताओ, लिसन बाबा, गैस सोल्डरिंग आयरन। नारियल का तेल जो है ना पाचन शक्ति में बड़ा पहले दिक्कत करता है। एक तो खाना का स्वाद नहीं आएगा उधर, तो खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक बात और है कि जितना मशीन वहाँ पे है ना, अभी सबसे ज्यादा NSTI में वहीं पे है सामान। हाँ हाँ लहसुन प्याज खाते हैं, बाकी वेजिटेरियन है। अब दिक्कत क्या है ना बुआ कि हाँ तामसिक भोजन है, सही बात है ना। रुद्राक्ष पान है ना, देख रहे खाने वाला खा लेता है लेकिन पाप चढ़ता है। रुद्राक्ष ना रुद्राक्ष तभी पहनना चाहिए जब आप सब कुछ से मुक्त हो जाएं, समझे? हाँ बहुत अच्छा है। के कुकुड़ा उड़ा तो कहीं करते नहीं, उसमें वेज का साइन लगा रहता है। वेज का देख के खाते हैं। सोयाबीन खरीदेगा ना, किसका फॉर्चून का सोयाबीन खरीदिएगा तो उसमें वेज का साइन होता है, ग्रीन कलर का बुंदा जैसा होता है, ब्रैकेट में मिलाया रहता है। अब दिक्कत क्या है कि आप कहीं भी भोज वगैरह में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ लहसुन प्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। रोज खाएंगे तो पाप कम कटेगा। अपने जानबूझ कर नहीं कर। हाँ पाप कम लगेगा। ये क्वेश्चन लिसन ना, कुछ नहीं खाते हो। एक लड़का हमसे पूछा था, गए थे मतलब एक बगल में हम लोग पंडित हैं तो कहीं भी पूजा वूजा कराने मतलब थोड़ा मोड़ा पूजा करा लेते हैं, तो गए थे ना, तो एक बच्चा था तो आके हमसे पूछा पंडित घी भात खा ली मतलब फास्टिंग था सब कोई, तो उसके कहने का मतलब कि सब्जी नहीं खाएंगे घी भात खा लेंगे तो चल जाएगा तो वैसे ही है कि रस भात, लेकिन है तो वही ना, मानो तो मैं गंगा मानू ना मानू तो बहता पानी, मानिए तो नॉनवेजे खा रहे हैं, ना मानिए तो अभी के लोग का ऐसा तो कोनो काम ना है जाना से पुण्य के रास्ता दिख रहा हो। अरे वो तो वे ना कह रहे हैं अलग से अभी के लिसन बउआ, मीटे मछली खाना एगो पाप थोड़े है, मीटे मछली खाना एगो पाप थोड़े है, और दूसरे के प्रति बहुत सारा पाप है। अरे अंडा खाते ऊपर पाप है। हाँ वो भी नॉनवेज में आता है। अरे बाप रे, तुम ठीक है, अभी के लोग का ऐसा कोनो पुण्य वाला काम ना है ना कि स्वर्ग में जाएगा। लिखिए सब किसी का भलाई करते हैं। अरे मरने के बाद क्या देखता है कहाँ जाएगा? लिखो सब, गैस सोल्डरिंग आयरन। लिसन एवरीवन, लिखो गैस सोल्डरिंग आयरन। अरे उसके नीचे एरो देखिए, गैस सोल्डरिंग आयरन। गैस सोल्डरिंग आयरन गैस टैंक से जुड़ा होता है। गैस सोल्डरिंग आयरन गैस टैंक से जुड़ा होता है, गैस टैंक हाँ से जुड़ा होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन कैसे प्लग से जुड़ा होता है ना लाइन से,
वैसे ही गैस सोल्डरिंग आयरन गैस टैंक से जुड़ा होता है, ठीक है। और ब्यूटेन और जुड़ा होता है, और ब्यूटेन या प्रोपेन लिख दें, और ब्यूटेन या क्या चीज भारी भारी कहाँ भारी हम लिखवा रहे हैं, हाँ नहीं लिखते हैं। नहीं लिखता है, इंग्लिश बोलते हैं ना सर, इंग्लिश में कोई वर्ड बोलते हैं तो बोलते हैं। अच्छा हमारे कोनो दिक्कत नहीं ना है, ऐसा ना है ना कि उनके क्लास में हमारे शिकायत करता है सर। मैंने के साथ आपसे कह दिया, लेकिन आपसे प्रॉब्लम नहीं सुलझाएगा, तो प्रॉब्लम सुनाने के लिए हम लोग को जीआई सर के पास जाना होगा। जाइए एक बार बताइए कि सर, या फिर इंग्लिश में सर बोलता है, कोई लिखना के लिए बोलता है सर कि हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, क्या इंग्लिश में लिखो हाँ बोलते हैं हिंदी में लिख लो। ना नहीं तो गलत बात है। हाँ बीटेक होल्डर वो सबका अपना अपन प्रॉब्लम है, हमारे का जी ठीक है। क्या बोल दिया 18,000 का महीना है हो, नहीं उतना कम ना होगा, ठीक है। ब्यूटेन या प्रोपेन गैस से गर्मी प्राप्त करता है, ब्यूटेन या प्रोपेन गैस से गर्मी प्राप्त करता है, गर्मी प्राप्त करता है। इसमें उतना ही पैसा मिलता है जितना से पढ़ने वाला स्टूडेंट का अच्छा खासा खर्चा निकल जाए, उन्हें अच्छा से रह जाए, अपन खा पी ले, घर से पैसा नहीं लेना पड़े, बस नहीं समझ जाइए। गर्मी प्राप्त करता है, पैराग्राफ चेंज करके, या बिजली ना होने पर, या पैराग्राफ चेंज, या बिजली ना होने पर, या बिजली ना होने पर या फील्ड वर्क में उपयोग किया जाता है, ना होने पर या फील्ड वर्क में उपयोग किया जाता है, बिजली ना होने पर या फील्ड वर्क में उपयोग किया जाता है, फील्ड वर्क हाँ लिख दें। कहीं कहीं लाइन का काम चलता है रेलवे का, तो वहां पे लाइन ना होता तो देखते हैं गैस वेल्डिंग होता है, गर्मी ना होने क्या फील्ड वर्क में उपयोग किया जाता है, फील्ड वर्क में गर्मी ना होने फील्ड वर्क में उपयोग किया जाता है। यह तेजी से गर्म होता है, या हाँ उपयोग किया जाता है, या तेजी से गर्म होता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा यह जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। यह तेजी से गर्म होता है और छोटे मेटल या जॉइंट्स के लिए उपयोगी होता है। यह तेजी से गर्म होता है छोटे मेटल या जॉइंट्स के लिए उपयोगी होता है, के लिए उपयोगी होता है, छोटे मेटल जॉइंट्स के लिए उपयोगी होता है। किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कुछ भी नहीं। लेकिन अगले दिन पूछने के टाइम पे हमको डाउट होने लगता है कि तुम लोग बता काहे नहीं रहा है, या तो समझ नहीं रहा है या फिर उन पे पढ़ नहीं रहा है। हाँ फील्ड वर्क, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये फील्ड वर्क में नहीं आएगा। अब वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वो फील्ड वर्क में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं तो वो फील्ड वर्क में आता है। बैंक में न रहता है सब कि फील्ड वर्क स्टाफ है, यानी उसका काम होता है सिर्फ मन एरिया में घूमना, घूमूंगा पैसा तसीला, वैसे ही होता है फील्ड वर्क। अब कहीं वो सब हाँ वैसे फाइनेंसर फील्ड वर्क, मान लीजिए कि कहीं फील्ड में आपको काम करना है जहाँ पे ऐसा जगह काम करना है जहाँ पे लाइन का सप्लाई ना हो, ना बैठो सब एक एक करके, एक आदमी जाए क्या नहीं गया है तो बढ़ जाओ जल्दी आना, मैं ये सब भी जाएगा। ऐसा जगह काम करना जहाँ लाइन का सप्लाई ना हो, जहाँ बिजली की सप्लाई ना हो, वहाँ पे गैस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। अब कहीं सरे वरे में लाइन ज्वाइंट वगैरह मारना हो तो कैसे जाएगा, लाइन नहीं है तो क्या कीजिएगा, वहाँ ये सब उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन छोटे मोटे कामों के लिए उपयोग करते हैं, गैस सोल्डरिंग बड़ा हाँ पटरी पे होता है। लिखिए
हाँ समझिए सर, हम नहीं समझे। ए खत्म हो गया सोल्डरिंग ना। हाँ हम कुछ नहीं समझे। क्या समझना है बताओ। गैस सोल्डरिंग के बारे में कुछ समझे बस। गैस सोल्डरिंग, अभी तुम सोल्डरिंग के प्रकार पढ़ रहे थे, 4 प्रकार का इसमें दिया गया है, 4 प्रकार पढ़ना है, उतना काफी है। ठीक है, गैस सोल्डरिंग क्या है? गैस सोल्डरिंग क्या है, क्वेश्चन तो तुम्हारा सही है। तुम क्या लिखा है गैस सोल्डरिंग? अरे इलेक्ट्रिक जैसे सोल्डरिंग आयरन होता है ना, उसी का ये पार्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन में क्या होता है कि हम क्या हल्ला कर रहा है समझो ना। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन में हम लाइन देके उसको हीट करते हैं, फिर सोल्डरिंग करते हैं। गैस वेल्डिंग सोल्डरिंग में क्या होता है कि हम हीट लाइन से नहीं, गैस से करते हैं। ताला तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ताला तोड़ने के लिए, हाँ हाँ, काटने के लिए भी गैस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तोड़ने के लिए इसका काम, हाँ, काट देता है। तो इसमें जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कौन से गैस का उपयोग किया जाता है। लिखिए सोल्डरिंग की तकनीक। ना बता रहे हैं क्या लिखना। हम इतना ही लिखवाते हैं जितना तुम याद कर सको। तुम याद नहीं करते हो। टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग बता रहे। अल्लाह ना बउआ। ठीक है, अरे बैठो ना तुम बउआ। अब दोनों बैग लेते जाइए जी आई सर के पास, बैग लेके जाइएगा। जी आई सर के पास बैग लेके बैग रख के नहीं, बैग लेके। आई जी किसको बना दे रहे थे? बिहार के फुल पर हमरा ना पता है वो। वाइस प्रिंसिपल यहाँ के वही है, बैठो ना। सर वो आके बात किया फिर कौन बात करने के बाद दिया है वो ये जाओ, एक आदमी जाओ। देखिए सोल्डरिंग की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग। क्या बोले? अगर नहीं बोलेंगे तो हम अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए। टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग। हो गया हेडिंग, टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग। बोर्ड पे लिखे हैं, बोर्ड पे अभी तक लिखबे ना किया है। क्या मोबाइल चला रहे बुआ? लिख लिए सर देखिए चल गए थे यूपी। कहाँ चल गया थे? गोरखपुर से शाहजहां स्टेशन भुला गया था का? गए थे घूमने, भोज खाने। एक और बर्तन धोवा लिया वहाँ के लेके जाता है सर, पढ़ाई करता है बोर्ड पर सर जाता है। जी आई उदय इंस्टीट्यूट में। और जी आई का फुल फॉर्म टेक्निकल में गैल्वेनाइज आयरन भी होता है, तो वो ना है। होटल में सर ठीक है, जैसे अंदर गया तो कहा भी है जी आई सर अंदर गए तो कह रहा है बता देते हैं। क्या ठीक है, अब बाहर आया तो कह रहा है मोतिहारी क्या अपना मंडल बुला के 3 बजे रात को उनको अभी तक उसका हाथ था। हे प्लीज लिखिए धात्विक टुकड़ों को मत तारो
टुकड़ों कोमा तारों धात्विक टुकड़ों, धात्विक लिख दे, टुकड़ों कोमा तारों आदि की सोल्डरिंग, आदि की सोल्डरिंग, आदि इत्यादि, आदि आदि का सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग करने के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। हो गया और क्या ज्यादा ही बोलते बोलेंगे दूसरी का रिपीट करेंगे, तीसरी का से ज्यादा बोलेगा तो पिटाएंगे। के समझ सर। आदमी को मिनिमम कितना देर 6 घंटा सोना चाहिए? मिनिमम, हाँ मिनिमम 6 घंटा, सही बात है। 2 घंटे सोता है, मैक्सिमम 7। मैक्सिमम 24 घंटा सो जाएगा, 8 घंटा। तुम कुंभकर्ण नहीं ना है जी। नहीं, इंसान को 8 घंटा आराम से सोना चाहिए, ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर 8 घंटा सोना चाहिए। नींद जितना जरूरी हमारे लिए खाना पीना है ना, उतना ही जरूरी नींद भी है। नींद हमारे बॉडी को चार्जिंग करता है। मतलब तुम्हारा खाने का मतलब सो जाने से पेट भर जाएगा। घूर रहे आता था। बसंत पूछे क्या लग रहा है सर, खा क्या है? एवरीवन लिसन, योग इधर देखो। जीआई का फुल फॉर्म जनरल थ्योरी, ठीक है, प्लस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चों को थ्योरी के साथ साथ बहुत सारा निर्देश भी सिखाता है। क्या दिखा रहा, लिखो उसमें, सर्च करो क्या दिखा रहा है उसमें। टेक्निकल में जीआई टीचर का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होता है अक्सर गैरिजन इंस्ट्रक्शन होता है, ये इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी है क्या सर? आमतौर पर से जुड़े सर का मतलब टेक्निकल मीडिया क्या होता है? हम भेज देंगे तुम्हारे पास, मैसेज मेरे नंबर पे भेज देते। कैसा से पूछना आपका मतलब क्या होता है, ठीक है। लिखिए 1 नंबर, सोल्डरिंग आयरन द्वारा, बाई सोल्डरिंग आयरन। 1 नंबर देख के लिखिए, बाई सोल्डरिंग आयरन। Come in. Come in, come in. Hey, hey, 3 आदमी कहाँ हल्ला कर रहे हैं? तो बैठो ना। बाई सोल्डरिंग आयरन। मैं कम इन सर। हो गया, बाई सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन द्वारा। लग रहा है उनका हो गया सिलेक्शन सर। सोल्डरिंग आयरन की, सोल्डरिंग की तकनीक सिलेक्शन हो गया लग रहा है। कहा एकेडमी में नहीं आते हैं।
नहीं आते हैं? बोले कि सर आज के नाम से आते हैं। बोले कि गया है सिलेक्शन में, मुझे लग रहा है हो जाएगा। कमेंटो बड़ा है सदी हम लोग पढ़ाई कम्प्यूटर क्या करेगा? सुजीत भाई लिख दिया था, सुजीत भाई जी कल युग युग नहीं कलयुग। सब आगे सब लगेगा तो सब ही हो जाएगा। नहीं तो तुम भी उधर से कुछ कमेंट बाजी कर रहा था ना। लेकिन इस विधि में तिवारी कहाँ नहीं लिख रहा है? मोबाइल चला रहा है नीचे। लिखो। इस विधि में 65 वाट से 65 वाट या 65 वाट, अरे हम सही है बोलते हैं, जितना बोल रहे लिखो ना 65 वाट, अभी जितना बोल रहे लिखो ना 65 वाट या 100 वाट, 65 वाट या 100 वाट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट की एसी वैद्युतिक वोल्ट की एसी वैद्युतिक, अरे क का की ना पड़ा है, 230 वोल्ट की नहीं पड़ा है, की के यू पर चल गया। एसी वैद्युतिक बड़ी खतरनाक होता है। एसी वैद्युतिक मतलब क्या होता है? एसी वैद्युतिक अरे अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई। समझ में आया। एसी डीसी हाँ वही एसी वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन, एसी वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन कमेंट कहाँ से छूटा है कि एसी वैद्युतिक एसी, अरे एसी सप्लाई धारा रुक जाओ, वो अभी उधर छूटा है ना। एसी वैद्युतिक या एसी सप्लाई लिखो ना, कि सोल्डरिंग आयरन कैसे लिखता है सब हमको पता नहीं। सोल्डर कार्ड सोल्डरिंग आयरन सोल्डर कार्ड CRD तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है, फ्लक्स FLUX तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है इस विधि में लिखो ना। इस विधि में सर्वप्रथम सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है। नहीं लिख रहा है जी छोटू? इस विधि में सर्वप्रथम सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है और इसके गर्म हो जाने पर उसकी बीट पर टाका लगाया जाता है। उसकी बीट पर टाका लगाया जाता है। हाँ टाका लिख दे, टाका। हाँ टाका ऐसे होगा, टाका लगाया जाता है। इसके बीट पर टाका लगाया जाता है। इसका फिगर बना लीजिए। कौन है स्मिथ? इसका फोटो डालिएगा। इसके नीचे इसका फिगर बना लीजिए एवरीवन। ग्रुप में जा रहा है फोटो।
कैसे सोल्डरिंग किया जाता है, सोल्डरिंग विधि द्वारा उसका फिगर बना लीजिए। ग्रुप में सब लोग है जी, तुम है ग्रुप में होगा है ना, क्लास वाले ग्रुप में। हाँ? फोटो जा रहा है। बाकी ऑनलाइन वाले अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इतना पे मैसेज कीजिएगा, नाम और ट्रेड लिख के ऐड कर देंगे। जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, देवे ना करता है। पता नहीं क्या है। चलेगा चलेगा, थोड़ा देर वेट कीजिए ना, चल जाएगा। हे हल्ला ना, बनाओ फिगर बनाओ। जा रहा है थोड़ा सा नेट इशू है। चला गया, ग्रुप में चला गया। देखिए हाँ वही ग्रुप में फोटो किया, उसको बना लीजिए। कैसे सोल्डरिंग करना है, हाँ वो उस विधि को दर्शाता है। वायर है, इसी पे सोल्डरिंग करना है। अच्छा इसको भरना है मतलब पड़ा तो। हाँ उसे बना लीजिए ताकि समझ आए कि कैसे करना है। ऐसे साइट है हमारा ना पता है, नहीं कर लो तो ये गर्म हो जाने टाका हो टाका टाका लगाया जाता है। राइटिंग में तो नहीं स्टाइल हाँ यही बोल। हे हल्ला ना है, हे तिवारी सही में तुम्हारा आवाज एगो तो कड़ा है, हम समझ रहे हैं, उसमें हल्ला ही बहुत करता है। भैया है हाँ पेंसिल से फिगर जो भी होगा पेंसिल से। हो गया, बन गया फिगर। वो पेन से बनाना है, दो गलती अब फिगर पेन से नहीं बनता है। नाम क्या है आपका? ओप्पो ना ये तो बात है कौन सा तो ले हटाओ ना एक भी बड़ा गाइड खराब चले तो सर आने दीजिए, आज के इतना ही है। इसी को डिवाइड हो गया, बन गया फिगर। लिख बनाओ जल्दी पेंसिल। मोबाइल चला रहा है सब्जी, तुमको ही बोल रहे हैं बुगा। क्या मैसेज कर दो? ओके हो गया बुगा, रहने देते हैं, फिगर बना लो। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ
कथी